मैं जब लखनऊ शिफ्ट हुआ तो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर यहाँ का भी और एनसीआर के न्यूज़ हम देखते रहते हैं। नाउ देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट, ठीक है। पहला, पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों पे ना पेट्स को रखना इट्स मोर ऑफ अ फैशनेबल थिंग। क्योंकि फैशनेबल मैं दो वजह से कहूँगा, क्योंकि जिन ब्रीड्स को हम ला के रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो बेचारे वहाँ रहने के लिए बने ही नहीं है। एंड देन इट्स ऑल्सो अबाउट द कहने को हम सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ हमसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, सफाई की बातें होती हैं, बट हम उसको बहुत कैजुअली लेके जाते हैं। उस बारे में क्या कहना है? सोसाइटीज़ का तो बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है हमारा भी। एज यू सेड कि फैंसी ब्रीड्स ले आते हैं लोग। अब जर्मन शेफर्ड केनाइन डॉग है, पुलिस में, आर्मी में यूज़ होता है, और आपने उसे रख दिया 3 BHK में, राइट। उसकी रनिंग रिस्ट्रिक्टेड है, टाइल्स पे वो चल रहा है। जर्मन शेफर्ड की बॉडी ही लाइक इफ़ यू सी स्लाइटली मतलब स्लांटेड होती है थोड़ी सी। उनके हाइंड लेग्स जैसे उनका वेट या एज बढ़ता है तो वो कमज़ोर होते हैं। दे नीड एक्सरसाइज, दे नीड प्रॉपर वॉक। पीपल डोंट रियलाइज इट, दे डोंट रिसर्च, दे जस्ट ब्रिंग इट टू शो ऑफ। सेम गोज फॉर हस्की। लखनऊ के 45 डिग्री के टेम्परेचर में आप हस्की को रख रहे हैं। आप देखेंगे दिसंबर में उसे कोट पहना के भी घूम रहे हैं लोग। वो यार माइनस में रहता है, साइबेरियन हस्की है वो। करेक्ट। आप उसको कोट पहना के घुमा रहे हो। तो लोगों में अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, सोसाइटीज़ का जो इशू है कि जैसे आपने बोला मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, बट दे विल शू स्ट्रे डॉग्स अवे, जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनको अलाउ नहीं करते। अगेन एक किस्सा है, अभी रिसेंटली है, तो 2-3 महीना पुराना ही है। आई नेम द सोसाइटी ऑल्सो, क्योंकि हमारा काफ़ी लीगल बैटल चल रहा है उनसे। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पूरा ऐसे ग्रुप में आदेश दिया था पालन करने के लिए गार्ड्स को कि कुत्तों को मार के भगाया जा रहा है, अभियान शुरू। एंड उन्होंने गधों की तरह खुद ही फोटोज पोस्ट कर दी कुत्तों को मारते हुए। तो दैट गेव अस द प्रूफ, इट मेड इट वेरी इजी फॉर अस कि ठीक है। एंड देन वी स्टार्टेड फाइटिंग दैट बैटल। अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल कनेक्शन था उनका काफ़ी सारा, बट वी स्टिल वन इट। तो हाँ, 1 महीने बाद उन्हें वहाँ पे फीडिंग ग्राउंड्स बनवाने पड़े, उन्हें डेडिकेट करना पड़ा स्पॉट स्ट्रे डॉग्स के लिए, उनको रूल्स पढ़ाए गए। तो हाँ, आई थिंक लड़ना बहुत पड़ता है, बट हो जाता है। ये बिल्लियों के लिए भी लगता है क्या? क्योंकि मैं पता है स्ट्रेंजली बिल्लियों में शायद इतने ब्रीड्स नहीं होते हैं, बट मैं बता रहा हूँ ना, मैं जैसे खुद भी मैंने बिल्ली पाली हुई थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, हालांकि मैं उसे अपने हिसाब से बेस्ट लाइफ देने की कोशिश करता था, बट उसके जो मतलब पावर होती ना, उसको देख के मुझे लगता था कि ये बेचारा यहाँ बना नहीं है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और पोटेंशियल है। सो मुझे उसको लेके भी कभी कभी ऐसा लगा दिमाग में कि कैट्स में भी, हाँ, इंडिया में तो स्पेशली वही है, वो पर्शियन कैट्स और देसी कैट्स, दो ही ब्रीड्स मोस्टली देखने को। बट फिर भी मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में कैट्स को लेके बड़ा लाइक सोने की बिल्ली दान करनी है, और बिल्ली इसमें लिखा है कि वो इसके पंजे शार्प होते हैं, वो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। लाइक कुत्ते पे कौन सी जायदाद लिख दोगे तुम, कौन से? ये तो बहुत ही स्टीरियोटाइप है, इतना तो मैंने सुना ही नहीं। ये मेरा परसेप्शन है कि साउथ इंडिया में या प्रॉबेबली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ ये मैं अपने वहाँ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ मैंने देखा हुआ है, वहाँ पे कैट्स को लेके बहुत चिल माहौल है। हम लोग अभी घूमने भी गए थे लास्ट ईयर में, मेरी वाइफ, तो हम लोग इजिप्ट घूमने गए। वहाँ तो हर जगह कॉफ़ी शॉप से लेके हर जगह लाइक अगल बगल से निकल रही हैं। बट नॉर्थ इंडिया में अभी लाइक आई फेल्ट लाइक उतना नहीं है फिर भी। हाँ, कैट्स का उतना है नहीं, एंड आई थिंक डोमिनेंट है डॉग्स और काउज नॉर्थ इंडिया में, टू द एक्सटेंट कि जब मैं दिल्ली रहता था, मैं उधर नॉर्थ दिल्ली की तरफ रहता था, बुराड़ी साइड रहता था, मुझे पेट केयर नहीं मिलता था। मुझे पेट केयर नहीं मिलता था रखने के लिए कि मैं बिल्ली को कहीं छोड़ दूँ, किसी के यहाँ छोड़ दूँ। सो इट वाज सैड। हाँ, डॉग्स डोमिनेंट है नॉर्थ इंडिया में, दिस आई एग्री। हमारे वालों ने तो बहुत ही सैड स्टोरी है ये। मेरे खुद के पेट ने मेरे बर्थडे पे एक बिल्ली मार के मेरे सामने ले आई थी। आई डोंट नो व्हाई, उसे क्यों लगा ये गिफ्ट है मेरे लिए।